बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 38, 39, लेवी ग्रंथ का अध्याय 25 और स्रोत ग्रंथ का 81वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 38। होम बलि की वेदी। फिर उन्होंने बबूल की लकड़ी से 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी होम बलि की वेदी बनाई। वह वर्गकार और 3 हाथ ऊंची थी। उसके चारों कोने पर उन्होंने सींग बनाए। वेदी और सींग एक ही कांच खंड के बने थे। उन्होंने उसे कांसे से मढ़ा। उन्होंने वेदी का सब आवश्यक सामान भी बनाया, पात्र, फावड़ियाँ, कटोरे, कांटे और कलछड़े। यह सब सामान कांसे का था। उन्होंने वेदी के लिए कांसे की जाली का एक झरारी बनाई जो वेदी की आधी ऊंचाई तक पहुंचती थी। उन्होंने जाली के चारों कोनों पर डंडे के लिए कांसे के 4 कड़े बनाए। डंडे बाबुल की लकड़ी के बने थे और कांसे से मढ़े थे। तब उन्होंने डंडों की वेदी के दोनों ओर के कड़े में लगाया जिससे वेदी उठाई जा सके। उन्होंने वेदी तख्तों से बनाई। वह अंदर खोखली थी। चिलमची। उन्होंने दर्शन कक्ष के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के दर्पण से कांसों की चिलमची बनाई और उसके लिए कांसे की चौकी भी बनवाई। आंगन। फिर उन्होंने आंगन तैयार किया। आंगन के दक्षिणी किनारे के लिए उन्होंने बटी हुई छालटी के 100 हाथ लंबे पर्दे बनाए। 7-7 कांसे के 20 खूंटे और कुर्सियां, चांदी के अकुड़े और पट्टियां। उत्तरी किनारे के लिए उन्होंने 100 हाथ लंबे पर्दे, 20 कांसे के खूंटे और कुर्सियों तथा चांदी के अकुड़े और पट्टियां बनाई। दक्षिणी किनारे के लिए उन्होंने 50 हाथ लंबे पर्दे, 10 खूंटे और कुर्सियां तथा चांदी के अकुड़े और पट्टियां बनाई। पूर्व का किनारा 50 हाथ लंबा था। प्रवेश द्वार का एक और 15 हाथ लंबे पर्दे, 3 खूंटे और कुर्सियां थीं। दूसरी ओर भी 15 हाथ लंबे पर्दे, 3 खूंटे और कुर्सियां थीं। इस प्रकार द्वार के दोनों ओर पर्दे थे। आंगन के चारों ओर के पर्दे छालटी के थे। खूंटों की कुर्सियां कांसों की थी और अकड़ों एवं पट्टियां चांदी की थी। खूंटों के अकड़ों और उनकी पट्टियां चांदी की थीं। खूंटों की ऊपरी भाग चांदी से मढ़ा था और उनकी पट्टियां चांदी की थीं। आंगन के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े तथा बटी हुई छालटी के कपड़े का पर्दा बनाया गया। उसमें बेल बूटे कड़े थे। आंगन के अन्य पर्दों की तरह उसकी लंबाई 20 हाथ और उसकी ऊंचाई 5 हाथ थी। उसके 4 खूंटे थे। उनके लिए कांसे की 4 कुर्सियां और चांदी के अकुड़े थे। उनका ऊपरी भाग चांदी से मढ़ा था और उनकी पट्टियां चांदी की थीं। निवास और आंगन की सब खूंटियां कांसे की थी। सामान। निवास अर्थात विधान पात्र के तंबू के निर्माण में प्रयुक्त सामान का विवरण इस प्रकार है। मूसा की आज्ञा के अनुसार यह विवरण याजक हारून के पुत्र इतमार की देखरेख में लेवियों द्वारा तैयार किया था। प्रभु ने मूसा को जो आदेश दिया था उसके अनुसार यूदा वंशी उरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलेल ने सब कुछ बनाया। उसके साथ दानवंशी अहिसाक के पुत्र शिल्पकार अहोयाब ने काम कराया। वह नमूने बनाता था और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा छालटी में कढ़ाई करता था। चंदे में अर्पित सोना जो
पवित्र स्थान के निर्माण में प्रयुक्त हुआ उसका वजन कुल मिलाकर 29 मन और पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 730 शेकल था। समुदाय के नामांकन से प्राप्त चांदी का वजन 100 मन और पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1775 शेकेल था। 20 साल और उससे ऊपर के हर नामांकित व्यक्ति से एक बेका अर्थात आधा शेकल लिया गया था। कुल मिलाकर 6,03,000 व्यक्ति थे। उन्होंने चांदी के 100 मन से पवित्र स्थान की कुर्सियां और अंतरपट की कुर्सियां ढाली, अर्थात 100 कुर्सियों के लिए 100 मन, एक एक कुर्सी के लिए एक एक मन। शेष 1775 शेकलों से खूंटों के आंकड़े बनाए गए, उनका ऊपरी भाग मढ़ा गया और पट्टियां बनाई गई, चंदे के रूप में दिया गया। कांसा 70 मन और 2,400 शेकल था। इससे दर्शन कक्ष के द्वार की कुर्सियां, कांसे की वेदी, कांसे की झंझरी और वेदी का अन्य सामान तथा आंगन के चारों ओर की कुर्सियां, आंगन के द्वार की कुर्सियां, निवास की सब खूंटियां और आंगन के चारों ओर की सब खूंटियां बनाई गई थी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 39। महायाजक के वस्त्र। नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों में उन्होंने पवित्र स्थान में सेवा करने के वस्त्र बनाए। उन्होंने हारून के लिए पवित्र वस्त्रों को उसी प्रकार बनाया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। एफॉद। उन्होंने एफॉद को सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छाल्टी से बनाया। उन्होंने ठोक ठोक कर सोने से पतली पतली पत्रियां बनाई और उन्हें कौशल से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छाल में लगाया। उन्होंने एफॉद के दोनों भाग कंधों की 2 पट्टियों में जोड़ दिए। कमरबंद उसी तरह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और छाल्टी के एफॉद के साथ कौशल से बुना गया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने सुलेमानी को 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम अंकित किए, जिस पर जोहरी मुद्राओं की उकरेता है, और उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़ दिया, और उन्होंने उन्हें इज़राइल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफॉद के कंधे में लगाया। वक्ष पेटिका। उन्होंने एक कुशल शिल्पकार द्वारा एफॉद की तरह सोने की तारे, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बाटी हुई छाल्टी से वक्ष पेटिका बनाई। वह दोहरी और वर्गाकार थी, 1 बिता लंबी और 1 बिता चौड़ी। उन्होंने उसमें मणियां की 4 पंक्तियां लगाई। पहली पंक्ति में 1 मणिक, 1 पुखराज और 1 मरकत। दूसरी पंक्ति में लाल मणि, 1 नीलम और 1 हरा। तीसरी पंक्ति में 1 तृण मणि, 1 यशब और 1 ययुक्त। और चौथी पंक्ति में 1 स्वर्ण मणि, 1 सुलेमानी और 1 सूर्यकांत मणि थी। उन्होंने इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में लगाया। इज़राइल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियां थी। हर मणि पर 12 वंशों का एक नाम अंकित था, जिस तरह मोहरे पर होता है। उन्होंने वक्ष पेटिका के लिए बटी हुई डोरियां के रूप में शुद्ध सोने की गुत्थी हुई सिकड़ियां बनाई। इसके सिवा उन्होंने सोने के 2 खांचे और सोने के 2 छल्ले बनाए। उन्होंने इन 2 छल्लों को वक्ष पाटिका के दोनों सिरों पर लगाया। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों को उन्होंने सोने के 2 खांचों में जड़ दिया और उन्हें एफॉद के स्कंद भागों में सामने की ओर लगाया। इसके बाद उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाए और उन्हें वक्ष पाटिका के दूसरे सिरों पर भीतर की ओर एफॉद से सटा कर लगाया। उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाकर उन्हें एफॉद के स्कंद भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगाया। उन्होंने वक्ष पाटिका के छल्ले और एफॉद के छल्लों की नीली पट्टियों से जोड़ दिया, जिससे वक्ष पाटिका एफॉद के कमरबंद से बंधी रहे, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था।
अंगरखा। उन्होंने एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े से बनाया। बीच में सिर के लिए एक छेद था और उस छेद के चारों ओर गरेबान जैसा एक गोट थी जिससे वह फटे नहीं। अंगरखे के निचले घेरे में उन्होंने नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छाल्टी के अनार लगाए। अंगरखे के निचले घेरे में उन्होंने अनारों के बीच बीच सोने की घंटियां लगाई। अंगरखे के निचले घेरे में एक अनार के बाद एक सोने की घंटी थी, फिर एक अनार के बाद एक सोने की घंटी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। अन्य वस्त्र। उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए कपड़े बनाए, छाल्टी के कुर्ते, छाल्टी की पगड़ी और टोपियां बाटी हुई छाल्टी के जांघिए, नीले, बैंगनी और लाल रंग और बाटी हुई छाल्टी के बेल बूटेदार कमरबंद, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। किरीट। उन्होंने शुद्ध सोने का एक पुष्प पवित्र किरीट बनाया और मोहर में अंकित अक्षरों की तरह उसमें यह अंकित किया, प्रभु को अर्पित। उसे नीले डोरी के सामने की ओर पगड़ी में बांधा, जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। काम की समाप्ति। इस प्रकार निवास दर्शन कक्ष का निर्माण पूरा हुआ। इजरायलियों ने सब कुछ वैसा ही बनाया जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब वे निवास को मूसा के पास लाए। तंबू और उसका सारा सामान, अकुड़ें, चौखटें, छंड, खूंटे और कुर्सियां, मेड़ों की सीधी खाल का आवरण और सूस की खालों का बनाया आवरण और अंतरपट, विधान की मंजूषा, उसके डंडे और छादन फालक, मेज, उसका सब सामान और भेंट की रोटियां, शुद्ध सोने का वृक्ष, सब दीपक, उसका अन्य सामान और दीपकों के लिए तेल, सोने की वेदी, अभियंजन का तेल, सुगंधित लोबान, तंबू के प्रवेश द्वार का पर्दा, कांसे की वेदी, कांसे की झंझरी, डंडे और सब पात्र, चिलमची और उसकी चौकी, आंगन के पर्दे, खूंटे, कुर्सियां और तंबू के प्रवेश द्वार के पर्दे, आंगन की रस्सियां और खूंटियां, निवास दर्शन कक्ष की सेवा के लिए सब आवश्यक सामान, पवित्र स्थान की सेवा के लिए याजक के वस्त्र, याजक हारून और उसके पुत्रों के लिए पवित्र वस्त्र, जब वे याजक के रूप में कार्य करते थे। इजरायलियों ने ठीक उसी तरह काम पूरा किया जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने सारे काम का निरीक्षण किया और जब उसने देखा कि उन्होंने उसे ठीक उसी तरह पूरा किया जैसा कि मूसा ने आदेश दिया था, तो मूसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेवी ग्रंथ अध्याय 25। विश्राम वर्ष। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि जब तुम उस देश पहुंच जाओ जिसे मैं तुम्हें देने वाला हूं, तब वह देश प्रभु के आदर में विश्राम वर्ष मनाए। तुम 6 वर्ष तक अपने खेत जोत कर और 6 वर्ष तक अपनी दाखबारियां छाट छाट कर देश की फसल बटोरो। परंतु 7वां वर्ष देश भर के लिए महाविश्राम वर्ष होगा, प्रभु के आदर में एक विश्राम वर्ष। इस वर्ष अपने खेत नहीं जोतो और अपनी दाखलताएं नहीं काटो। कटे हुए खेत में जो कुछ अपने आप उग जाए उसे नहीं काटो और अनछटी दाखलताओं के अंगूर नहीं तोड़ो। देश भर के लिए यह वर्ष विश्राम वर्ष होगा। जो विश्राम वर्ष में अपने आप उगेगा वही तुम्हारे दासों, तुम्हारे दासियों, तुम्हारे मजदूरों और तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासियों के भोजन के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हारे पशु और तुम्हारे देश के बनेले जानवर वही खाएंगे जो भूमि में अपने आप उगता है। जयंती वर्ष। वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें।
यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी मैत्रिक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो, तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो। ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहोगे। भूमि अच्छी फसल उत्पन्न करेगी, तुमको भरपूर भोजन मिलेगा और तुम देश में सुरक्षित निवास करोगे। यदि तुम पूछो कि 7वें वर्ष जब हम ना तो बीज बोएंगे और ना फसल काटेंगे तो हम क्या खाएंगे, तो जान लो कि 6ठे वर्ष मेरे आशीर्वाद से फसल 3 वर्ष के लिए पर्याप्त होगी। जब तुम 8वें वर्ष बीज बोओगे, उस समय पिछली फसल खाते रहोगे और 9वें वर्ष की नई फसल आने तक तुम पिछली फसल खाते रहोगे। पुनः प्राप्ति की प्रथा। तुम भूमि स्थायी रूप से नहीं बेचोगे, क्योंकि भूमि मेरी है। तुम उसमें परदेसी और अतिथि मात्र हो। तुमको अपनी बेची जमीन को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। यदि तुम्हारे भाई को ऋण के कारण अपनी जमीन से कुछ बेचना पड़ता है, तो उसके सबसे निकट संबंधी को अपने भाई की बेची जमीन फिर से खरीदनी है। यदि उसका कोई नहीं हो तो जमीन छुड़ा सके, लेकिन उसकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधरे और वह अपनी जमीन फिर से खरीदने में समर्थ हो जाए, तो वह बिक्री के बाद के वर्षों की फसलों की मूल्य निर्धारित करे, उसे विक्रय मूल्य से घटाए और शेष रकम खरीदार को दे। इस प्रकार वह अपनी जमीन फिर प्राप्त कर सकता है। यदि वह जमीन छुड़ाने में असमर्थ हो तो जयंती वर्ष तक बेची जमीन पर खरीदार का अधिकार रहेगा। जयंती वर्ष में जमीन अपने आप मुक्त हो जाएगी और उस पर फिर उसका अधिकार हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 4 दीवारी वाले नगर में एक मकान बेचे, तो वह उसे केवल बिक्री के 1 वर्ष के अंदर फिर से खरीद सकता है। केवल उसी अवधि के अंदर वह उसे फिर से खरीद सकता है। यदि 4 दीवारी वाले नगर का मकान 1 वर्ष के अंदर फिर से नहीं खरीदा गया हो, तो उस पर सदा के लिए खरीदार और उसके वंशजों का अधिकार रहेगा। फिर से खरीदने की अवधि बीत गई और वह मकान जयंती वर्ष में भी मुक्त नहीं होगा, परंतु जो मकान ऐसे गांवों में है जिनकी 4 दीवारी नहीं है, वे खेतों की तरह ही समझे जाएंगे। वे फिर से खरीदे जा सकते हैं। जयंती वर्ष में वे मुक्त हो जाते हैं। लेवियों के नगरों में जो मकान हैं, लेवी लोग उन्हें किसी भी समय फिर से खरीद सकते हैं। यदि कोई लेवी अपने बेचे मकान को फिर से नहीं खरीदेगा, तो वह मकान जयंती वर्ष में मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल देश में लेवियों के नगरों के मकान उनकी निजी संपत्ति समझे जाते हैं। उनके नगरों के आसपास के चारागाह नहीं बेचे जा सकते, क्योंकि उन पर उनकी चिरस्थायी अधिकार है। दासों की मुक्ति। यदि तुम में कोई भाई इतना निर्धन हो गया कि वह अपना निर्वाह न कर सके, तो तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह एक परदेसी या प्रवासी की तरह तुम्हारे पास रह सके। अपने ईश्वर पर श्रद्धा के कारण तुम उससे ना सूद लो और ना लाभ उठाओ, जिससे वह तुम्हारे बीच निवास कर सके।
तुम जो द्रव्य उसे उधार दो उसका ब्याज उससे नहीं लो, और ना अधिक दामों पर उसे खाद्य पदार्थ दो। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश में इसलिए निकाल लाया कि मैं तुम्हें कानान देश में और तुम्हारा ईश्वर हूँ। यदि तुम्हारे भाई बंधुओं में कोई इतना निर्धन हो जाता है कि वह अपने को तुम्हारे हाथ बेच देता है, तो उसमें एक दास की तरह व्यवहार नहीं करोगे। वह तुम्हारे यहाँ एक मजदूर और प्रवासी की तरह रहे। वह जयंती वर्ष तक तुम्हारे यहाँ सेवा करे। इसके बाद वह मुक्त होकर अपने बाल बच्चों के साथ तुम्हारे यहाँ से जाकर अपने कुटुंब में रह सकता है। वह अपनी पैतृक संपत्ति दोबारा प्राप्त करेगा, क्योंकि वे सब मेरे सेवक हैं जिन्हें मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। उनमें कोई भी दास की तरह नहीं बेचा जाएगा। अपने ईश्वर पर श्रद्धा के कारण तुम उससे कठोर व्यवहार नहीं करोगे। यदि तुम्हें दास दासियों की आवश्यकता हो तो तुम उन्हें आसपास के राष्ट्रों से खरीदोगे, अथवा तुम अपने साथ रहने वाले प्रवासियों को या उनके घर में पैदा हुए बच्चों को खरीदोगे। वे तुम्हारे दास बन सकते हैं और तुम उन्हें विरासत के रूप में अपने पुत्रों को दे सकते हो। तुम उन्हें आजीवन दास बना सकते हो, किंतु तुम अपने इजरायली भाई बंधुओं के साथ कठोर व्यवहार नहीं करोगे। यदि तुम्हारे साथ रहने वाला कोई परदेसी या प्रवासी धनी हो जाए, तो तुम्हारा कोई देश भाई उसका ऋणी हो जाए तथा वह अपने आप को दास के रूप में उस परदेसी या प्रवासी अथवा किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति को बेच डाले, तो अपने बिकने के बाद भी वह छुड़ाया जा सकता है। उसके भाई बंधुओं में कोई भी उसे छुड़ा सकता है। उसका चाचा या चचेरा भाई या उसका कोई संबंधी उसे छुड़ा सकता है। यदि वह स्वयं धनी बने तो वह अपने आप को छुड़ा सकता है। वह अपने खरीदार के साथ उस वर्ष से लेकर जिससे उसने अपने को बेचा जयंती वर्ष तक की संख्या का हिसाब लगा ले। उसने जिस रकम पर अपने आप को बेचा उसे वर्षों की इस संख्या द्वारा विभाजित किया जाए और विभाजन फल को उसकी सालाना मजदूरी समझा जाए। जयंती वर्ष के आने में यदि अधिक वर्ष बाकी रह गए हों तो उसे अपनी मुक्ति के लिए अपने विक्रय मूल्य का अधिक अंश लौटाना होगा। यदि जयंती वर्ष आने में थोड़े ही वर्ष बाकी हों तो वह अपनी वार्षिक मजदूरी के आधार पर अपनी मुक्ति पर मूल्य निर्धारित करे। सालाना मजदूरी पर रखे नौकर की तरह वह अपने मालिक के यहाँ रहे, और तुम ध्यान रखोगे कि उसका मालिक उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। यदि वह इस प्रकार छुड़ाया नहीं जाता तो वह जयंती वर्ष में अपने आप मुक्त हो जाएगा और उसके साथ उसके बाल बच्चे भी। कारण यह है कि इज़राइल के पुत्र मेरे ही सेवक हैं। मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 81। शिविर पर्व का गीत संगीत निर्देशक के लिए गिनती तर्ज पर आसाफ का। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। याकूब के ईश्वर का जय जयकार करो। गीत गाओ, इफली बजाओ, सुरीली वीणा और तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा का दिन, हमारे उत्सव के दिन, नए मास की तुरही बजाओ। यही इज़राइल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने उनके कंधे पर से भार उतारा और उनके हाथ टोकरों से मुक्त हो गए। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुमको छुड़ाया। मैंने अदृश्य रहकर तुमको मेघ के गर्जन में से उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। इज़राइल, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बीच कोई पराया देवता नहीं रहेगा। तुम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करोगे। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। इज़राइल ने मेरे एक भी नहीं मानी।
इसलिए मैंने उस हठकर्मी प्रजा का परित्याग किया और वह मनमाना आचरण करने लगी। ओह, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इज़राइल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उनके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर के बैरी मेरी प्रजा की चटुकारी करते और उनकी यह स्थिति सदा के लिए बनी रहती, जब मैं इज़राइल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 38 में हम देखते हैं निवास स्थान की चीजों का निर्माण। सबसे पहले हम होम बलि की वेदी जो निवास स्थान के आंगन पर रखी जाती है, इसकी बनावट हमने निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 27 में देख ली थी। बिना बलिदान के पाप क्षमा नहीं है, यह मूल बात यहूदी समझते थे। हमारी गिरजा की बलि वेदी जिस पर प्रभु का परम प्रसाद चढ़ाया जाता है, यह बलि वेदी भी है और प्रभु की अंतिम भोज की मेज भी है। इसके बाद हम चिलमची देखते हैं जिसे नाप नहीं दिए गए हैं। यह स्त्रियों के चमकीले पीतल और तांबे के शीशों से बनाए जाते हैं जिसे वे अपने आप को देखती थीं। उस समय शीशा नहीं हुआ करता था। मंदिर की विधि शुरू करने से पहले वे स्नान लेते और प्रथा से पहले चिलमची से हाथ और पैर धोते थे। इसके बाद हम आंगन देखते हैं जो 150 फीट की लंबाई, 75 फीट की चौड़ाई और 7.5 फीट ऊंचा। इसके पर्दे नीले, बैगनी, लाल छाल्टी के कपड़ों के बनाए जाते थे। निवास स्थान का द्वार पूर्व दिशा में होता है और परम पवित्र स्थान पश्चिम दिशा में होता है। हमारे गिरजे भी इसी तरह बनाई जाती हैं। पूर्व में प्रवेश द्वार और पश्चिम में पवित्र वेदी होती है। सारे सामान की देखरेख की जिम्मेवारी इतमार को दी थी, जो हारून का सबसे छोटा पुत्र था। हम देखते हैं तकरीबन 1 टन सोना निवास स्थान में, 3.5 टन चांदी और तकरीबन 2.5 टन तांबा इस्तेमाल किया गया है। इतना सारा सोना, चांदी और तांबा उस निर्जन रेगिस्तान में निवास स्थान में था, जो निवास स्थान को भव्य बनाता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 39 में याजक और महायाजक के वस्त्र और याजक के वस्त्र की बनावट बताई गई है। इसको हमने निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 28 में देखा था। याजक 4 वस्त्र पहनते हैं, कुर्ता, जांघिया और पगड़ी। प्रधान याजक इसके अलावा वे अंगरखा जो नीले रंग का होता है, जिसमें नीचे घेरे में नीले, लाल और बैंगनी के कपड़े से अनार लगाया जाता है। इसके बीच में एक छोटी सी घंटी जो सोने की होती है। इसके अलावा एफोद जिसके कंधे पर एक मणि लगाई जाती है, जिसमें इज़राइल के 6 वंशों के नाम खुदे होते हैं। इसके अलावा वृक्ष पाटिका जिसमें 12 मणियां लगाई जाती हैं, जिसमें इज़राइल के 12 कुलों के नाम लिखे होते हैं। और इसके अलावा पगड़ी और सोने का पुष्प मोहर अंकित किया जाता है प्रभु को अर्पित। इस तरह निवास स्थान का काम खत्म किया गया। लेवी ग्रंथ के अध्याय 25 में हम विश्राम वर्ष जो इजरायली मनाएंगे जब वे कानान देश पहुंच जाएंगे, तब उनको यह मनाना होगा, जो हर 7वें वर्ष को मनाया जाएगा। इस वर्ष कोई खेती नहीं की जाएगी और खेतों को आराम दिया जाएगा। जो कुछ अपने आप पैदा होता है उसी से कुछ ले सकते हैं। गरीब भी किसी के खेत से जो लगा है तोड़ सकते हैं। 8वें साल ही खेती की बुआई होगी। कोई उधार किसी इजरायली का दूसरे इजरायली पर होगा, उसे माफ किया जाएगा। इसके अलावा कोई इजरायली गुलाम हो, उसको भी मुक्त किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जयंती वर्ष जो 50 वर्ष में मनाया जाता है। यह है 49वां वर्ष जो भी विश्राम वर्ष होता है। उसके साथ साथ 50वां वर्ष भी जयंती वर्ष, उसको भी विश्राम का वर्ष मनाया जाता है, जो प्रायश्चित पर्व से शुरू होता है। ईश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें 46वें साल से इतनी फसल दे दूंगा कि तुम्हें 49वें और 50वें और 51 वर्ष की लगाई फसल तक तुम्हें इतनी फसल प्रदान करूंगा कि तुम्हें फसल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम देखते हैं लगातार 2 वर्ष विश्राम के वर्ष मनाने हैं। इसमें सारी चीजें जैसे विश्राम वर्ष में होता है वह सब लागू है।
इसके अलावा ज़मीन किसी ने खरीदी हो, उसके मालिक जो गरीब है उसको वापस कर दी जाएगी। जमीन की कीमत जयंती वर्ष पर निर्भर करेगी। अगर जयंती वर्ष के लिए ज़्यादा वर्ष है तो ज़्यादा पैसे से खरीदी जाएगी, अगर कम है तो कम पैसे में। इसके अलावा किसी इजरायली जो गरीब है अपनी ज़मीन जुबली वर्ष से पहले छुड़ाना चाहता है तो वह अपने रिश्तेदार जो उस ज़मीन को खरीदना चाहता है उसके दाम देकर खरीद सकता है। यह सिर्फ उस करीबी रिश्तेदार ही खरीद सकता है ताकि ज़मीन उसी परिवार या कुल में वापस आ जाए। यह हम रूत के ग्रंथ में देखते हैं जब बोआज रूत की ज़मीन खरीदता है। इसी तरह हम देखते हैं प्रभु यीशु ने हमें खरीद लिया और दासता से मुक्त किया। ईश्वर इसलिए मनुष्य बने क्योंकि कोई खून का रिश्तेदार ही मुक्त कर सकता है। प्रभु यीशु यूदा के वंश के थे और हम सब उनके परिवार के हैं, उनके रक्त के बपतिस्मा द्वारा। दूसरा, वे अपनी मर्जी से हमारी मुक्ति की कीमत चुकाने को तैयार हुए। इस तरह प्रभु ईसा मसीह ने हमें शैतान के कब्जे से छुड़ाया और हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। यह सब रहस्य हमें लेवी ग्रंथ से पता चलते हैं। स्रोत ग्रंथ के 81वें स्रोत जो हमने आज सुना, यह फसल के उत्सव या शिविर पर फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल से जुड़ा हुआ स्रोत है, जो अच्छी फसल का प्रतीक। उसके साथ साथ प्रभु ने जो इजरायलियों को बचाया और सनाई पर्वत पर ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी और जिसका पालन प्रभु उम्मीद करते हैं, जो इजरायली कभी पूरा नहीं कर पाए। स्रोतकार लोगों का प्रायश्चित कर रहा है कि ईश्वर की आवाज सुनो, उनकी ओर मुड़ो, क्योंकि वे उत्तम गेहूं खिलाएंगे, चट्टान के मधु से तृप्त करेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में